हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पास्कल्स लॉ। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे पास्कल्स लॉ की इन रियल लाइफ। सो पास्कल्स लॉ जानने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि जैसे कि हमें पता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट एनी पॉइंट विल बी डेप्थ h इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, और ग्रेविटी यानी कि g। सो ये बेसिक फॉर्मूला हमें पता है किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकाल का इनसाइड द लिक्विड। सो प्रेशर इक्वल टू एच यानी कि हाइट या फिर डेप्थ कह सकते हैं, रो यानी कि डेंसिटी और जी यानी कि ग्रेविटी। अगर इस फॉर्मूला का एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो अगर समझिए किसी कंटेनर में जो कि किसी लिक्विड से भरा हुआ है, जहाँ पे दो पॉइंट है, पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई। अगर पॉइंट एक्स पे अगर पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई एक सर्टेन डिस्टेंस पे है एक दूसरे से, तो फिर जो भी प्रेशर x के ऊपर होगा उससे ही रिलेटेबल प्रेशर एट पॉइंट y पे होगा, क्योंकि सेम लिक्विड के अंदर प्रेशर सेम एक्सर्ट करेगा एट अ गिवन पॉइंट, बट अगर डेप्थ अलग है तो यहाँ पे h की वैल्यू अलग होगी, हेंस रिलेटिवली प्रेशर अलग होगा। हेंस जो प्रेशर x के ऊपर एक्ट करेगा उसी का रिलेटिव प्रेशर y के ऊपर भी एक्ट करेगा, एंड उस रिलेशन को हम डिनोट करेंगे किसी कांस्टेंट से। हेंस x के साथ में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर सेम प्रेशर एक्ट करेगा एज ऑफ x, और y के साथ जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी के ऊपर सेम प्रेशर एक्ट करेगा एज ऑफ y। बिकॉज ऑफ सम रीजन x के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो सेम रिलेशन में y के ऊपर भी ऑटोमेटिकली प्रेशर इंक्रीज होगा। इसे कहते हैं पास्कल्स लॉ, क्योंकि ये सेम लिक्विड में है और प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है h यानी कि डेप्थ, जो कि यहाँ पे चेंज होगी, जबकि डेंसिटी और ग्रेविटी ये दोनों के लिए सेम है। हेंस अगर x के ऊपर कोई प्रेशर चेंज होता है तो वो सेम प्रेशर चेंज y के ऊपर भी होगा, एंड रिलेटिवली इसकी वैल्यू भी कम या ज़्यादा होगी। सो पास्कल्स लॉ के डेफिनेशन को देखते हैं तो पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट pressure exerted anywhere in a confined liquid is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पे ये जो वाटर से भरा हुआ बल्ब है, अगर यहाँ पे एक पिस्टन टाइप रख देते हैं हम और यहाँ से हम नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करते हैं, सो वो जो फोर्स होगी किसी एक पॉइंट पे ना लगने के बजाय हर डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। उसी तरीके से अगर ये फोर्स कहीं पे भी एक्ट की जाती है, सो वो फोर्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस में एक्सर्ट हो जाएगी। इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। पास्कल्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम देखेंगे ये एक्सपेरिमेंट। हम कुछ इस तरीके का फ्लास्क ले लेंगे और इसे पानी से भर देंगे। पानी से भरते वक्त हम एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि इवन दो ये जो ट्यूब्स हैं ये अलग अलग पॉइंट से निकल रही हैं फ्लास्क के, इनका जो इनिशियल लेवल है वो सेम होगा। फ्लास्क को भर लेने के बाद हमें मेक श्योर करना होगा कि इन ट्यूब्स में कुछ जगह खाली बच जाती है ऊपर की तरफ। फिर हम इस पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे कि ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा और इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। यहाँ पे एक्सर्ट किए हुए प्रेशर की वजह से वो जो वाटर लेवल है इन ट्यूब्स के अंदर वो राइज होना शुरू करेगा, एंड वो एक टाइम के बाद में इन ट्यूब से बाहर आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हम इस पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, सो जो वाटर लेवल जो राइज होगा वो सेम रेट से होगा इन ऑल द ट्यूब्स। इवन दो ट्यूब्स जो हैं वो अलग अलग जगह से निकल रही हैं, स्टिल सेम रेट पे वाटर राइज होगा एंड वाटर इन ट्यूब से बाहर आ जाएगा। सो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो प्रेशर इस लिक्विड के ऊपर अप्लाई हुआ था वो ऑल डायरेक्शंस एंड ऑल पॉइंट्स पे इक्वली एक्सर्ट हो रहा है, जिससे कि पास्कल्स लॉ प्रूव होता है दैट स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid। and ये एक्सपेरिमेंट इसे प्रूव करता है। अब हम पास्कल्स लॉ से जुड़े कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। पास्कल्स लॉ के कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो हम देखते हैं वो है हाइड्रोलिक प्रेस, सेकेंड हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। एक हाइड्रोलिक मशीन किस तरीके से काम करते हैं समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल कहता है कि अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्मॉलर पिस्टन इज ट्रांसमिटेड टू प्रोड्यूस अ लार्जर फोर्स ऑन द बिगर पिस्टन। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ए जो है वो एक छोटा पिस्टन है और बी जो है वो एक लार्जर पिस्टन है। सो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स, इसे डिटेल में समझने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स है उसे हम डिनोट करेंगे कि F1 जो कि नीचे की तरफ लग रही है, और ये जो एरिया है हम इसे डिनोट करेंगे एरिया 1, और इन दोनों की वजह से जो प्रेशर रिलीज होगा उसे कहेंगे प्रेशर 1। उसी तरीके से हम यहाँ पे इसे कहेंगे एरिया 2, और जो फोर्स एक्सर्ट होगी उसे कहेंगे F2, और जो प्रेशर अप्लाई होगा उसे कहेंगे
P2। सो यहाँ पे देखेंगे प्रेशर नीचे की तरफ एग्जर्ट हो रहा है और वहाँ पे प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ एग्जर्ट होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ यहाँ से एक्सर्टेड प्रेशर जो है जाने के लिए सिर्फ पिस्टन B है, सो यहाँ पे P2 एक्सर्ट होगा। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ पिस्टन A on piston A is transmitted through the liquid to piston B. That will exert a P2 pressure on piston B will be equal to P1. Hence, P1 equal to P2. So force जो है ये इस यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगा और यहाँ पे नीचे की तरफ। Hence, so अगर F2 का हम डेरिवेशन देखें तो F2 will be P2 into A2। प्रेशर का डेरिवेशन देखें तो P2 होगा F2 by A2। A2 को हमने इस तरफ ले गए तो हमें P2 का डेरिवेशन मिल गया F2 by A2। उसी तरीके से P1 का डेरिवेशन होगा F1 by A1। सो अब अगर हम इसको डायरेक्टली लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे कि हमें पता है P1 इक्वल टू P2, तो हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F2 अपॉन F1 इक्वल टू A2 अपॉन A1। और क्योंकि एरिया 2 जो कि बड़ा है एज कंपेयर टू एरिया 1, A2 is larger than area 1, hence जो फोर्स होगा F2 वो भी लार्जर होगा F1 से। इससे प्रूव होता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉलर एरिया, इससे प्रूव होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ स्मॉलर पिस्टन A is transmitted through the liquid to piston B which will exert a larger pressure on piston B। जो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स हैं वो एक फोर्स मल्टीप्लायर है। हेंस इस प्रिंसिपल का यूज़ रिवर्स में भी किया जा सकता है, जहाँ पे लार्जर फोर्स अप्लाई होगी प्रेशर B पे और स्मॉलर फोर्स आउटपुट होगा। हेंस इस प्रिंसिपल का रिवर्स में भी यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे लार्जर फोर्स एक्सर्ट होगी पिस्टन B पे और एक स्मॉलर फोर्स एज एन आउटपुट मिलेगी एट पिस्टन A। सो ये था पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोलिक मशीन्स का प्रिंसिपल। मिलते हैं अगले वीडियो में।